इस वीडियो में जानते हैं डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है और किस तरीके से ये काम करती है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और सिद्ध डिजिटल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। डिजिटल मार्केटिंग को समझने से पहले आपका ये जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है कि हम माउथ टू माउथ अपने बिजनेस का प्रमोशन कर रहे हैं। ये बिजनेस किसी भी तरीके का हो सकता है, ये प्रोडक्ट रिलेटेड हो सकता है या फिर ये सर्विस से रिलेट कर सकता है। माउथ टू माउथ का प्रमोशन करने का तरीका ये होता है कि हम अपने बिजनेस की इन्फॉर्मेशन अपने लव वंस के साथ शेयर कर रहे हैं। इसमें और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे न्यूज़पेपर में अपनी एडवर्टाइजमेंट्स देना, इसके साथ साथ पैम्पलेट्स बंटवाना, बैनर्स बनवाना या रोड साइड पे होल्डिंग्स लगवाना और अपनी एडवर्टाइजमेंट्स टीवी पे देना या फिर रेडियो पे देना। ये सभी ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड है। तो बात यहाँ पे ये आती है कि जब ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड था तो हम डिजिटल मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं। ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम ROI नहीं निकाल सकते। हमें ये नहीं पता लगता कि कितने यूज़र्स तक हमारा डेटा पहुंच रहा है। हम एक ब्लाइंडली ट्रस्ट करके एडवर्टाइजमेंट करते हैं। इसके साथ साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव बिल्कुल भी नहीं होता। इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा खर्च होती है। डिजिटल मार्केटिंग से पहले ये समझते हैं कि डिजिटल होने का क्या मतलब होता है। डिजिटल होने का ये मतलब है कि अपने बिजनेस और सर्विस को किसी भी तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके आना। इसके लिए आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट को चुन सकते हैं, या फिर आपने अपनी वेबसाइट बनाई हो, या फिर आप वीडियो पे जा रहे हो, आप यूट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हो, आप इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर रहे हो, आप फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हो। ये सभी तरीके आपके बिजनेस को डिजिटल ही बनाते हैं। अब बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की। अब जबकि आप अपने बिजनेस को पहले से ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ले आ चुके हैं, तो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हम अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को अपनी टारगेट ऑडियंस तक ले जाएं। इसके लिए तरीके होते हैं SEO करना, PPC करना, वीडियो मार्केटिंग करना, ईमेल करना और कंटेंट राइटिंग करना। ये सभी डिजिटल मार्केटिंग के अलग अलग तरीके हैं। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर SEO स्टैंड करता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। यहाँ हम क्या करते हैं कि सपोज कीजिए गूगल एक सर्च इंजन है जहाँ पे किसी भी यूज़र ने अपनी एक क्वेरी पुट की है कि जैसे मान लीजिए पिज़्ज़ा कॉर्नर नियर मी, तो ये एक क्वेरी है। अब इस क्वेरी के ऊपर आपको अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना है। अब आपके लिए यह एक कीवर्ड है। अपनी वेबसाइट को इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए रैंक करवाने का तरीके को ही हम SEO करना कहते हैं। यहाँ पे ब्लॉग का मतलब नहीं है, आप इसे गलत बिल्कुल मत समझिएगा। ब्लॉग राइटिंग एक कम्प्लीटली डिफरेंट तरीका है, SEO करना एक डिफरेंट तरीका है। SEO का आप इस तरीके से समझिए कि हर एक सर्च इंजन की अपनी एक एल्गोरिथम होती है, उसके अकॉर्डिंगली ही हम काम करते हैं। ये नाम में बड़ा खिलवाड़ है। SEO ज़्यादातर लोग इस तरीके से समझते हैं कि हम सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, बट कि ऐसा है ही नहीं। सर्च इंजन की जो क्वेरी जनरेट होती है, हम अपनी वेबसाइट को उसके अकॉर्डिंगली ही ऑप्टिमाइज़ करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपेक्ट और सबसे स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्ट होता है ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करना। इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं। पे पर क्लिक या CPC से समझ सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर कीवर्ड्स के ऊपर अपनी एडवर्टाइजमेंट रन करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत तरीके की एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं। लीड जनरेशंस की ऐड होती हैं, कन्वर्जन्स की ऐड होती हैं, डिस्प्ले एड्स होती हैं। ये बहुत तरीके के ऐड है। इसे अलग वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझा सकूँ कि किस तरीके से ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स काम करती है। वैसे तो सोशल मीडिया जो है एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इस वीडियो के अंदर इसे कवर कर पाऊँ। सोशल मीडिया मार्केटिंग आप इस तरीके से समझ लें कि आप एक कंपनी है, एक ब्रांड है जो अपने यूज़र के साथ जुड़ना चाहता है। तो एक क्लोज कनेक्शन बनाने के लिए आपको सोशल मीडिया पे आना पड़ता है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म को चुन सकते हैं, वो फेसबुक हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, ट्विटर हो सकता है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। आप उन्हें चूज़ कर सकते हैं और वहाँ पे अपने एंड यूज़र्स के साथ एक पर्सनल रिलेशन बना सकते हैं। तो यही सारा प्रोसेस जो है ये सोशल मीडिया पे हम ऑपरेट करते हैं। हम यहाँ पे डेली पोस्टिंग करते हैं, वीडियोस डालते हैं, इन्फोग्राफ शेयर करते हैं, लोगों के रिव्यूज शेयर करते हैं, अपने यूज़र्स के साथ और ज़्यादा कैसे टच कर सकते हैं उनकी फीलिंग्स को। बेसिकली एक तरीके से आप इसे समझिए ऐसे कि एक इन्फ्लुएंस मार्केटिंग होती है। तो ये उसी तरीके से काम करता है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं और बात करते हैं रीमार्केटिंग की। रीमार्केटिंग बेसिकली ये तरीका होता है कि अगर कोई भी यूज़र आपकी वेबसाइट के ऊपर, आपके सोशल मीडिया के अकाउंट्स के ऊपर विजिट करता है और आपके प्रोडक्ट को चेक करता है, तो हम उन्हें कैसे वापस से टारगेट कर सकते हैं, उन्हें अपने प्रोडक्ट्स को कैसे फिर से दिखा सकते हैं। इसके लिए हम रीमार्केटिंग टूल्स का यूज़ करते हैं।
इसके लिए ज़्यादातर फेसबुक अपने पिक्सल कोड को यूज़ करता है। आपको पिक्सल कोड को अपने हर एक वेबसाइट के पेज के ऊपर इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, तभी वो उसे ट्रैक कर पाता है। ये बेसिकली एक ट्रैकिंग डिवाइस की तरह काम करता है, आपके यूज़र के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करता है और फिर उसके बाद जब आप पिक्सल्स से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट्स को रन करते हैं तो फिर उन्हें उस तरीके की एडवर्टाइजमेंट्स को दिखाना शुरू कर देता है। ऐसा आपने नोटिस भी किया होगा कि सपोज़ कीजिए आपने किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर जाके आपने किसी फ़ोन डिवाइस को चेक किया है और आपने एग्ज़िट कर दिया, या आपने गूगल क्रोम के ऊपर जाके कोई डिवाइस को चेक किया और फिर आप एग्ज़िट करके आ गए हो। फिर थोड़ी देर बाद सेम प्रोडक्ट आपको अपने ईमेल्स के अंदर, आपको अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स के ऊपर डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है। ये एक तरीके का बेसिकली रीमार्केटिंग ही है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। यह है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग बेसिकली क्या है कि हम अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज का जो भी अपकमिंग इवेंट जो आप फ्यूचर में करना चाहते हैं, कोई ऑफर्स निकालना चाहते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन अपने यूज़र्स के साथ शेयर करते हैं। तो उसका एक बेसिकली तरीका ये होता है कि आपने ईमेल कर दिया है, बेसिकली उसे एक चिट्ठी भेज दी है, तो ये ईमेल मार्केटिंग ही है। इसके बाद सबसे लास्ट में आता है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग जो है वो ब्लॉग राइटिंग का एक तरीका है। हम अपने प्रोडक्ट के बारे में एक डीप इन्फॉर्मेशंस लिखते हैं और अपने यूज़र्स के साथ शेयर करते हैं उस इन्फॉर्मेशन को। इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं जिसे मैं नेक्स्ट टॉपिक में कवर करूँगा। मार्केटिंग के सभी तरीकों को जान लिया है तो अब समझते हैं कि ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग से बेटर कैसे है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम अपनी एंड ऑडियंस के साथ नहीं जुड़ पाते हैं, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में हम सबसे पहले एंड ऑडियंस के साथ जुड़ते हैं और वो रियल ऑडियंस होती है। रियल ऑडियंस का मतलब ये हो गया कि वो आपको फॉलो कर रहे हैं, आपके एडवर्टाइजमेंट्स को देख रहे हैं, आप उन्हें ट्रैक कर सकते हैं, आप अपने एनालिटिक्स के अंदर चेक कर सकते हैं कि किस तरीके की ऑडियंस आपको फॉलो कर सकती है। यहाँ पे आप एज ग्रुप, जेंडर, लोकेशन, इन सभी चीज़ों को देख के पता लगा सकते हैं कि मेरा जो एंड यूज़र है वो मेरे प्रोडक्ट में किस तरीके से इंटरेस्टेड है। तो ये जो आपको पूरा तरीका है ये केवल डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही मिलता है। ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव काफ़ी होता है। डिजिटल मार्केटिंग काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती है, मतलब आप 1000 रुपये खर्च करके आप हज़ारों लोगों तक अपनी एडवर्टाइजमेंट्स को पहुंचा सकते हैं। या नहीं तो आप ये कर सकते हैं कि पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर अपनी ऐड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ताकि आपकी ऐड उसी कीवर्ड के ऊपर अपने यूज़र्स को दिखाई दे। तो ये मेजर पॉइंट्स होते हैं किस तरीके से ट्रेडिशनल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग की आदत थोड़ी सी नीचे हो जाती है। लेकिन क्या ट्रेडिशनल मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए? ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग की अपनी इम्पोर्टेंस है, डिजिटल मार्केटिंग की एक अपनी इम्पोर्टेंस है। आपको जो बेटर लगता है आप वो यूज़ कर सकते हैं। होप करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को अपने लव वंस के साथ शेयर कीजिए जिन्हें डिजिटल मार्केटिंग के बारे में अभी भी कुछ भी नहीं पता है। थैंक यू सो मच। बाय बाय, फिर मिलेंगे।